कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और मेरे लिए ये फल तो बहुत मीठा होगा, लेकिन सिमर भारद्वाज के लिए जहरीला। कल वो मेरे साथ अकेले जाने वाली है, और ऐसे सुनहरे मौके को मैं खाली नहीं जाने दूंगी। तुझ जैसे नमूने के पास रहते नींद क्या खाक आएगी? एक बार, बस एक बार उस सिमर से निपट लूं, फिर तुझे भी देख लूंगी मेरे प्यारे पतिदेव। कमाल है, पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं रखता है कोई कमरे में, उसके लिए नीचे आना पड़ता है। वैसे कल के बारे में सोच सोच के ना खुशी के मारे तो मेरी नींद ही उड़ गई है। हाँ। वीरू, तूने तो मेरी जान ही ले ली थी। और अगर मैं चिल्ला देती तो? चिल्लाई नहीं ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू घर के अंदर कैसे है? क्यों आया? अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू समझना यार। कुछ नहीं होगा रे, तू ख्वामखा परेशान होते रहती है ऐसे ही। देखिए, तू वैसे ही परेशान हो रही है। अरे कुछ तो भरोसा कर मुझ पे। अच्छा सुन, तेरा वो मंदिर वाला प्लान तो गया, अब आगे क्या इरादा है? देख, इरादा कुछ भी हो, लेकिन एक बात तू समझ ले कि मैं तुझे इस घर में बहुत ज्यादा दिन तक रहने नहीं दूंगा। जानती हूँ वीरू, तभी तो मैं सिमर भारद्वाज को कल डॉक्टर के पास ले जा रही, और वो भी अकेले। अब देखना, कल के दिन मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे हर दिन मौत का दिन लगने लगेगा। वीरू, मैं सिमर भारद्वाज को नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी खुशी को खत्म करना चाहती हूँ। जानता था मैं कि तेरे इस शैतानी दिमाग ने कुछ ना कुछ तो जरूर पकड़ा है। तेरा दिमाग बिल्लो। ठीक है, तो मैं भी कल तेरे साथ ड्राइवर बन के चलूंगा। परेशान मत हो, इससे क्या है ना, हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। वीरू, तू ये क्या कर रहा है? देख, यहाँ किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। प्लीज छोड़ना मुझे, प्लीज छोड़ना। वीरू, कल हम दोनों साथ में चल रहे हैं ना? तो आप मुझे जाने दे।
मेरी घड़ी का है? और ये क्या है? आपके समय का साथी मिलेगा वहां, हर मौसम में बर्फ मिलती है जहां। समय का साथी, मेरी वॉच। हर मौसम बर्फ, फ्रिज। लक्ष्मी मिलेगी वहां, अपने आप को देख सकोगे जहां। लक्ष्मी, पैसे, मेरा वॉलेट, अपने आप को देख सकोगे जहां। ऑफ कोर्स मेरा। मिरर, वॉलेट, वॉलेट। जहां चार पैर का हाथी है, वहीं आपके पैरों का साथी है। पैरों का साथी, मेरे जूते। हाथी, शूज। अब आप हैं पूरे तैयार। पलट कर देखिए, कोई कर रहा है आपका इंतजार। जानती थी ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह सकते आप। केक मैंने खुद बनाया आपके लिए, खाइए ना। वैसे ये केक खाने से ना आपकी दीदी से जो नाराजगी है ना वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये रेसिपी दीदी की है। लीजिए। सिद्धांत जी, मेरी बात तो सुनिए सिद्धांत जी। सिद्धांत जी प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ दीदी की जान खतरे में और दूसरी तरफ सिद्धांत जी की नाराजगी। मैं करूं तो करूं क्या? सिद्धांत जी को मनाने के साथ साथ मुझे दीदी को भी बचाना होगा। पर कैसे? ना ही मैं उन्हें मिल सकती हूँ, ना ही उन्हें फोन कर सकती हूँ। उन्हें मैं बताऊं कैसे?
सिमर बेटा, आज तो तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? तुम तैयार हो? जी। सिमर, अब तुम्हें पहले की तरह घर का सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब परी संभाल लेगी। चलो बेटा, जल्दी करो। दीदी, मुझे पता है कि ये लेटर पढ़ने पर आपको मुझ पर गुस्सा आएगा, पर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपको खुशी के बारे में बताने का। दीदी, आपकी जान खतरे में है। हम भगवान जी से ना बहुत सारी प्रार्थना करेंगे सिमर दीदी के लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए भी। वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। और इसीलिए मुझे उस दिन मंदिर आना पड़ा था, आपको उससे बचाने के लिए। प्लीज दीदी, खुशी से सावधान रहिएगा, वो कुछ भी कर सकती है। आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ हाँ रोली बिटिया, क्या बात है? ये चिट्ठी जाकर घर में सिमर दीदी को दे दीजिए, और हाँ, ध्यान रहे दीदी के हाथ में ही जानी चाहिए ये चिट्ठी। हाँ हाँ हाँ, काहे नहीं, हम वही का कपड़ा भी लेके जा रहे हैं। ये लीजिए। ठीक है रोली बिटिया। मना मत कीजिए, रख लीजिए। धन्यवाद रोली बिटिया। हे माता रानी, दीदी की रक्षा करिएगा। सिमर, ध्यान से जाना बेटा। आराम से उतरो, देखकर। हाँ खुशी, सिमर के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। ध्यान रखना। जी माता जी। चलो। हाँ बेटा, आराम से। सब ड्राइवर, गाड़ी बिल्कुल तेज मत। जी माँ जी। तुम? तुम कौन हो? तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। वो प्रणाम माता जी। हाँ हाँ, हम ड्राइवर, आपने देखा होगा हमें। दरअसल आपके ड्राइवर श्यामलाल जी के हम रिश्तेदार हैं। नहीं नहीं, माता मैंने जी, अब हमें चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि डॉक्टर के पास पहुंचने में देर हो जाए। हाँ, बैठो बेटा, बैठो। ध्यान से गाड़ी ले जाना। हाँ जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। आ सुजाता बहू, चलिए माता जी।
हे माता रानी, मेरी वो चिट्ठी किसी भी हालत में दीदी तक पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इधर उधर क्या ताक-झाक कर रहा है, हैं? ये समझने वाली बात है। हमारा भारद्वाज हाउस है ये, हमारा धोबी घाट नहीं, समझा? जी वो मैं सिमर बिटिया को ढूंढ रहा था, बुला दीजिए ना, कपड़े देने हैं। क्यों बुलाऊं? देना मुझे कपड़े। जी वो चलो, वो घड़ी अब आ ही गई है जिसका मैंने अब तक इंतजार किया। सिमर भारद्वाज, तेरी खुशियों पर आज ये खुशी ग्रहण लगाएगी। एक मिनट, जरा गाड़ी रोकिए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी रोकिए। क्या हुआ दीदी, आपने गाड़ी क्यों रुकवा दी? खुशी, मैं अपना मोबाइल घर पे भूल आई, हमें वापस जाना होगा। आप जरा गाड़ी घुमा लीजिए। जी मैडम। कपड़े ही तो है, कोई जेवर थोड़ी ना है। चल जी आप कुछ भी कहिए, ये कपड़े मैं सिमर बिटिया को ही दूंगा। नॉनसेंस, चढ़ा के आया है तू, हैं? ये समझने वाली बात है, जिज्जी की बहन हूं मैं, रियल टेप्स। चल दे दे कपड़े। अरे अरे सुन मरे। अरे सिमर बिटिया। सिमर बेटा, तू अचानक वापस क्यों आ गई? मौसी जी, मैं अपना मोबाइल घर पे भूल गई हूँ, बस वही लेने गई थी। हाँ, ले लो, बातें बांटन दे, हैं? चल। सिमर बिटिया, ये कपड़े। प्रॉब्लम क्या है तुझे, हाँ? मुझे कपड़े क्यों नहीं दिए? कांटे लगे हैं क्या मेरे हाथों में? चल गेट आउट हो जा यहाँ से। लाप मरा, चिच्ची भी न जाने कैसे कैसे धोपी रखती है घर में। हे माता रानी, दीदी को मेरा लेटर मिल गया हो।
यार ये सिमर क्यों नहीं आई अब तक? मैं जरा देख कर आती हूँ। रुक ना, आ जाएगी वो। और वैसे भी मैं तो गाड़ी ही नहीं रोकने वाला था। ना जाने दीदी को मेरी वो चिट्ठी मिली होगी भी या नहीं। वो धोबी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खुशी और ड्राइवर घर के बाहर किसका इंतजार कर रहे होंगे? दीदी तो उसी गाड़ी की ओर जा रही है। इसका मतलब दीदी खुशी के साथ कहीं जा रही है, वो भी अकेले। लगता है दीदी को मेरी चिट्ठी नहीं मिली। अब क्या करूं? दीदी आपका फोन मिल गया? चलें अभी? 1 मिनट खुशी, कोई और भी हमारे साथ आ रहा है। सिमर ने मुझे साथ चलने बोला तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी मार्केट में 50% का सेल चल रहा है, तो मैं भी जरा शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगी। भाभी, वैसे भी प्रेम जी अब तक डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए होंगे, तो मैं वापसी में उनके साथ आ जाऊंगी। ठीक है। चलिए खुशी। अब आइए भाभी, चल। चलो ड्राइवर। जी मैडम। सर, कितनी देर से आप खड़े हुए हैं? प्लीज बैठ जाइए, अभी आपकी वाइफ आती ही होंगी। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रेम, तुम सिमर का चेकअप करवा लो। हाँ, तब तक हम दोनों आप दोनों का यही इंतजार करते हैं। ठीक है, आइए सर। जी। खुशी, खुशी, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे वो लोग चेकअप करवा के आ जाएंगे। मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज, ये देखिए।
ये है आपका बेबी। मैं अभी आती हूँ। पता है प्रेम जी, मैं अभी से उसे अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं समझ सकता हूँ सिमर। एक नई जिंदगी को जन्म देने से बढ़कर इस दुनिया में और कोई एहसास नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसके हर एक पल में आपके साथ रहूंगा। प्रेम जी, इसका और एक मतलब भी है। इस बच्चे के आने से हम दोनों का भी एक नया जन्म होगा। माता पिता का जन्म